जय श्री श्याम मित्रों। आज हमारे इस कार्यक्रम में जानी पहचानी हस्ती, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश, उसकी राजधानी दिल्ली से हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। तो आइएगा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। हरी जी शर्मा, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर्वेश दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्याम प्रेमी और जितने भी फेसबुक के माध्यम से और सभी माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, हरी शर्मा का सभी को जय श्री श्याम। और सर्वेश भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया कि मैं अपने कुछ दिल की बात उनके साथ कर पाऊं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। और आज एकादशी की भी आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपको भी और जितने भी श्याम प्रेमी हैं सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री श्याम। मित्रों, आज हमारे बीच में दिल्ली से बहुत ही मधुर आवाज के धनी भाई हरी जी शर्मा जुड़ चुके हैं। तो आइएगा, सबसे पहले मैं शर्मा साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप दिल्ली के कौन से क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ विराजते हैं? आपने जैसे मुझसे पूछा कि मैं दिल्ली के कौन से क्षेत्र से हूं, तो हमारा परिवार पिछले 70 सालों से दिल्ली के त्रिनगर क्षेत्र से है। और अच्छा। मेरा भी जन्म वहीं हुआ और मेरी पढ़ाई भी सारी अपना दिल्ली में ही हुई। और हम करीब 70 सालों से वहां रहते हैं। मैं अब करीब 2 अच्छा। साल से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रह रहा हूं और वहां अच्छा। भी अपना घर है और यहाँ भी है। तो मेरा दिल्ली में ही जन्म हुआ, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं सब। अच्छा, और घर में साथ में कौन कौन रहता है, फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में हम लोग 3 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं और मदर हैं। मेरे फादर साहब का स्वर्गवास हो गया है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। उन्हीं की जो मेहनत है उसी से आज हम जो भी हैं उनके आशीर्वाद से ही हैं। और मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। और मेरी वाइफ रचना शर्मा जो एक भजन लेखिका भी हैं और हरि के नाम से वो लिखती भी हैं, उनके भी बहुत से मैंने भजन गाए। क्या बात, बहुत अच्छी। तो आइएगा, आपसे बातचीत का जो शुभारंभ है मैं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे हरी साहब कि आपने जो संगीत का शुभारंभ किया, आपको ललक लगी, जो लौ लगी, जो चस्का लगा संगीत का, वो आपने संगीत लाइन में कैसे शुभारंभ किया, कहाँ से शुभारंभ किया, आपको लाने वाला कौन है? हमारे दर्शक काफी जुड़ चुके हैं, ये जानने के बहुत आतुर हैं, तो वो हमें बताइए आप। सर्वेश भाई, क्या होता है, जो संगीत होता है वो ऊपर वाला दे के भेजता है। और जो ये स्वर है, ये स्वर हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, इसको हम पॉलिश कर सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, संगीत की शिक्षा के द्वारा। और ये जो स्वर है वो ऊपर वाला ही देता है। तो ये स्वर मुझे बचपन से ही, जब मैं पैदा हुआ, वो लेके हुआ। लेकिन उसका आभास मुझे तब हुआ जब मैं इस लायक हुआ कि मुझे समझ आ जाए। तो मैं अपना जो फिल्मी गाने होते थे उनको गाया करता था, मैं स्कूल में गाता था, मैं कॉलेजेस में गाता था। तो संगीत तो मुझे ऊपर ऊपर वाले ने दिया, बाबा ने ही दिया, गॉड प्रभु ने ही गिफ्ट, दिया, गॉड ये गिफ्ट कह बात। सकते हो। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ साल संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की और कुछ मुझे भी इतना ज्यादा शौक है कि मैं खुद भी अपने आप कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मैंने जब कंपोजिंग करते रहते हैं आप? 2005-06 में, हाँ 2005-06 में जब सोचा कि मुझे गाना है, तो मैं एक हारमोनियम पेटी खुद खरीद के लाया और मैं उसको खुद ही सीखने में लग गया। तो अरे ये वाह। आपके अंदर जितना खुद को, मतलब अपने अंदर कितना आप ले सकते हो, कितना आप बाहर से ले सकते हो। और जब तक इसमें डिटर्मिनेशन नहीं होगा, चाहे वो आप खुद का डिटर्मिनेशन हो, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं कि आपको कीर्तन, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, मतलब संगीत तो निरंतर चलता रहता है, उसकी शिक्षा चलती रहती है। ये बात। सबसे पहले आपने, आपको ध्यान होगा जब आपने शुरुआत की थी भजनों की, तो सबसे पहला आपने भजन कौन सा गाया था?
योगेश भाई, सबसे पहले मैंने, आपको याद हो पहले ऑडियो सीडी चलती थी, जी तो जी। एक ऑडियो सीडी आई थी, उसमें मैंने 4 भजन माता रानी के गाए थे और 4 मैंने कृष्ण जी के गाए थे। और अच्छा। वो सभी भजन मेरी धर्मपत्नी ने लिखे थे। उस कैसेट का अरे नाम वाह। था कान्हा प्यारे और माता के नवरात्रे। तो वो मैंने 2004 या 5 में मेरा ये पहला ऑडियो कैसेट आया। आपने सबसे पहले माता के जागरणों से शुभारंभ की गायकी या श्याम भजनों से? नहीं, जहां तक शुरुआत की बात है तो मैं पहले अपना फिल्मी सॉन्ग गाता था, रफी साहब के गीत अरे गाता वाह। था। दिल्ली के अंदर जो ऑडिटोरियम है वहां मैंने कुछ अपना जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर मैंने गाना शुरू किया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है अपना, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, वहां पर जी। मैंने अपना गाना शुरू किया। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार मैंने कुछ लिखा, और उस हम्म। जो मैंने लिखा उसको मैंने कंपोज किया। और हमारे जी कॉलेज में जब कविता पाठ हुआ तो मैंने वो जी। वहां पर सुनाया सभी को। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे भी यकीन नहीं होता कि वो कैसे, मुझे उसमें सेकंड प्राइज मिला। अरे वाह। मुझे उसमें सेकंड प्राइज मिला। वो 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। हरी मैंने भैया, जो चाह, हाँ बताइए। हरी भैया, आपने देखो मैंने अभी जो चाह, हाँ हाँ। आपने गाना शुभारंभ नहीं किया और फरमाइश आने चालू हो गई। विजेंद्र चौहान भैया की फरमाइश आ गई है, जो मशहूर संगीतकार है फिल्म इंडस्ट्रीज के। वो फरमाइश कह रहे हैं श्याम घर आ जाओ। विजेंद्र भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, या कहूँ कि छोटे भाई हैं, और इनका भी बड़ा योगदान है। इन्होंने मुझे कुछ ऐसे ऐसे भजन में संगीत दिया है जो भजन लोगों को बहुत पसंद आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। वो भी हमारे और कार्यक्रम में आ चुके हैं। मैं पहले 2 लाइनें अपनी उसकी जो मैंने लिखी थी कविता वो सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। मैंने जो चाहा मिला है वो मुझको, जाने कहाँ क्या छूटा है मुझसे, जिसके लिए मैं परेशान हूँ, यार मेरे मैं हैरान हूँ, यार मेरे मैं हैरान हूँ। ये ये मैंने कविता खुद सबसे ही पहले आपने लिखा। कहाँ गाई थी? ये मैं सबसे पहली रामलाल कविता आनंद है? कॉलेज, रामलाल जी आनंद कॉलेज में पढ़ता था मैं, बीकॉम का जी छात्र था। वहां जी जी। कविता पाठ हुआ था, वहां मैंने गाया था। तो मुझे अरे वहां वाह। सेकंड प्राइज मिला। और वो जो मिल्टन का जग है वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है, जो मुझे अरे, एनुअल याददाश्त के लिए। एनुअल डे पे मिला। काफी खुशी होती होगी उसको देख देख के, अपना बचपन याद आता हाँ, होगा। वो बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये, मतलब जीता हुआ प्राइज है, मुझे ही ये मिला है। क्या बात मैं है। तो विजेंद्र मैं भाई की आपसे, फरमाइश हाँ मैं हाँ, विजेंद्र भाई विजेंद्र की भाई फरमाइश फरमाइश कर पूरी रहे कर दूं। हैं। हाँ जी हाँ जी, स्वागत है आपको। शाम घर आ जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, शाम घर आ जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, शाम घर आ जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, तेरे दीदार की खातिर तेरे दरबार में आए, मजा तब है तेरी आंखों से आंखें चार हो जाए, शाम मुझसे भी, शाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। ला 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 हाँ ला हाँ, ला कोई बात ला नहीं। ला 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 ला, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, शाम घर आ जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। वाह, क्या बात है। आनंद आ गया साहब।
विजेंद्र भाई ने आपने इसका संगीत दिया। और ये भजन हमने जब खाटू में ये ऑडियो सीडी हमने किसी कंपनी के द्वारा रिलीज करी थी, लेकिन जी वहां से यूकी कैसेट वालों को फोन गया कि हरि जी से कहो कि ये यूकी से रिलीज करें और एक MP3 में करें। और वो MP3 शाम घर आ जाओ अब भी दुकानों पर इस भजन के ही मुखड़े के नाम से मिलती। तो बड़ी खुशी होती क्या है बात है। जब अच्छा काम लोग प्रेज करते हैं। आपने जब स्कूल में गाया था तो आपको प्राइज में जग मिला था, आपने अभी बताया। हाँ जी, हाँ और जी। अब विजेंद्र भैया कह रहे हैं वो जग अब मुझे दे देना। वो जग इन्हीं का ही है। अच्छा। मैं मैंने वो इन्हीं मैंने मैंने इन्हीं की धरोहर को समझकर अपने यहाँ रखा हुआ है, वो इन्हीं का जग है। क्या बात। काफी दर्शक हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जयपुर से अजीत शेखावत जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम जय श्री भैया। श्याम अजीत जी, जय श्री श्याम अजीत विद्या जी, जय। विद्या कुमावत भी जुड़ चुकी हैं, वो भी जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय कर रही हैं। जय जय श्री श्याम विद्या जी, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय। मुरली खंगर जी जयपुर से हैं, वो भी जय श्री श्याम कर रहे हैं, जय माता की कह रहे हैं आपको। मुरली भाई को भी जय श्री श्याम, जय माता की। सभी पर कृपा और बनी रहे ऊपर वाले। रचना जी हैं, वो फरमाइश कर रही हैं भजन की, तूने सिर पे धरा जो मेरा हाथ, अरे वाह वाह वाह, ये अच्छा। भजन सुनना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आप हमारे काफी दर्शक जुड़ चुके हैं, आपको सुनने के काफी आतुर हैं। जी जी तो मैं चाहूंगा ये भजन की कुछ चंद लाइनें आप रखें। जी जी। हम्म। तूने सिर पे धारा जो मेरे हाथ के, अब तेरा साथ नहीं छूटे। तूने सिर पे धारा जो मेरे हाथ के, अब तेरा साथ नहीं छूटे। ये बहुत अच्छी। चलो, आप भक्तों की जो दर्शक जुड़े हैं उनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, उसके लिए मैं दर्शकों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज नीरज नीरजा सिंह जी हैं, वो भी जुड़ चुकी है, वो जय श्री श्याम भैया कह रही हैं। जय श्री श्याम हमारी भाभी जी को, जय श्री श्याम। साहिल विराट अग्रवाल, वो भी जय श्री श्याम कर रहे हैं आपको। जय श्री श्याम साहिल भैया, जय श्री श्याम। मनोज चौधरी भरतपुर से, वो भी एक बहुत अच्छा ग्रुप चलाते हैं, मनोज चौधरी, चौधरी म्यूजिकल ग्रुप के नाम से, वो भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मनोज भैया को भी जय श्री श्याम। राजकुमार जी जय श्री श्याम। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, जय श्री श्याम करता हूँ। आप भजन गायकी से पहले कुछ और करते थे या सीधे डायरेक्ट भजन गायकी शुभारंभ किया आपने? नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जी। मैं जॉब में आया। मैं 93 से मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हूँ और जी 2017 तक मैं जॉब में था। मैंने दिल्ली के सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल में एज सीनियर मैनेजर और PR हेड और मार्केटिंग हेड के पदों पर काम किया। और 2006 से मुझे ऊपर से आदेश हुआ कि बेटा, नौकरी के लिए तो आप बने हो, मेरे गुणगान के लिए भी बने हो। क्योंकि जब तक उसका क्या आदेश बात। नहीं होता, उसकी इच्छा नहीं होती, कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता सर्वेश भैया। सही है, तो मुझे उसकी मर्जी आदेश के बिना हुआ। पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ हाँ। और मैंने फिर अपना कुछ, लेकिन मैंने कभी भजन गाने की नहीं सोची थी। वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि उसने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया और मैं 2006 से भजन गा रहा हूँ। क्योंकि पहले मुझे समय नहीं मिल पाता था, लेकिन मुझे लोग CD के माध्यम से, कैसेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते थे और जो भी समय मिलता था मैं लाइव कीर्तन भी करता था। तो ये उसकी कृपा है जो मैं इस तरफ आया 2006 से। तो आप डॉक्टर थे, वैसे कहते भी है कुछ लोग कि दो शख्सियत जीवन में ऐसी होती है जिनको कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। एक तो भगवान, दूसरे डॉक्टर। कहते हैं कि अगर भगवान को नाराज करोगे तो वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर को अगर नाराज करोगे तो वो फिर भगवान के पास भेज देते हैं। देखो क्या है,
लोग मुझे प्यार से डॉक्टर कहते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं। लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग, मैं क्योंकि हॉस्पिटल में रहा, कुछ लोग अपनी कुछ प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर करते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में रहते रहते आदमी को कुछ ज्ञान भी हो जाता है, तो मैं अपना उनको बता भी दिया करता था। तो कुछ लोगों को लगा मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। और जहां तक दिल दुखाने की बात है सर्वेश भैया, मेरा अपना जी। मानना यह है कि चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कुछ भी हो, किसी को किसी का हम्म। दिल तो बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का दिल दुख गया तो उसमें बैठा हुआ परमात्मा भी दुखी होता है। ये बात सही क्योंकि है। जब कोई दिल दुखाता है तो भी परमात्मा दुखी होता है कि मैं इसके शरीर में विराजमान हूं, इसने मुझे भी दुखी किया और इसने सामने वाले को भी दुखी किया। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कभी भी मेरे द्वारा कोई भी दुखी ना हो, मेरी कोई बात किसी को बुरी ना लगे। दिल दुखाने की बात कही है तो हमें भी दो लाइनें याद आ रही हैं। जी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा क्या ना बात है। रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये बिल्कुल क्या सत्य बात। बात है। अरे आप तो बहुत अच्छा विजय, गाते हो। कोशिश कर ली, आपके सामने हिम्मत पड़ गई थोड़े गाने की। अरे नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हो सर्वेश भैया। विजेंद्र भैया फिर एक फरमाइश कर रहे हैं, ये प्रार्थना दिल की, बोले दो लाइन हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, मोहित कहे बाबा किस्मत जगाता है। ओ दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, ओ दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू भक्तों के साथ है, सांवरे जब तू प्रेमियों के साथ है। क्या बात है भाई, आप मनमुग्ध होके गाते हो बिल्कुल खुले। देखो, जब तक दिल से ना, लोग कहते हैं कि कोई पेट से गाता है, कोई गले से गाता है, लेकिन मेरा मानना है आवाज हृदय से निकलनी चाहिए, तभी हृदय तक पहुंचती है। एक फरमाइश और आई है हरी भाई। एक तो जी आशी जी जी शर्मा है हमारी दर्शक, और एक रचना भाभी जी हैं। उनकी फरमाइश है, जी। रखना सुहागन बांके बिहारी, सुनाए। आशीष ये शर्मा जी भजन, और रचना जी फरमाइश कर रही हैं इस भजन की। ये एक मेरी बेटी है और मेरी वाइफ है। और मैं आपको एक बात बता दूं इस भजन के बारे में, प्रभु जी की कृपा से ये भजन रचना शर्मा हरी जो मेरी वाइफ हैं उन्होंने लिखा जी। है, और करीब 10 लाख लोग इसको यूट्यूब पर देख चुके हैं। और गजब। पिछले पिछले करवा चौथ पे ये भजन के जो लिरिक्स हैं वो व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे। हमारे पास भी बहुत लोगों ने भेजे, तो मैं कोशिश करता हूं इसको सुनाने की। जी। रखना सुहागन बाके बिहारी, चरणों में तेरे ये है अर्जी हमारी,
रखना सुहागन बाके बिहारी, चरणों में तेरे ये है अर्जी हमारी। बिंदिया सिंदूर मेरा चमके हमेशा, माथे का कंगना चूड़ी दमके हमेशा। ला 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 रहमत तुम्हारी, रखना सुहागन बाके बिहारी, चरणों में तेरे ये है अर्जी हमारी। क्या बात है भाई, आनंद कर दिया। लेकिन भाई मुझे थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ लिरिक्स, मैं लिरिक्स थोड़ा सा भूल जाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्योंकि मुझे ना जब मैं प्रोग्राम में भी जाता हूँ तो सामने लिरिक्स रख के गाने की आदत है, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं लिरिक्स थोड़ा भूल जाता हूँ। एक बात बताऊं हरि भैया, एक तो जो शादी कराते ना पंडित जी जी, और एक भजन गायक, दोनों को भगवान ने एक ऐसी अच्छी सुविधा दे रखी है कि अगर पंडित जी शादी करा रहे हो मंत्र भूल जाए तो ऐसे हो जाता है, वो काम चल जाता है। वैसे ही भजन गायक अगर भूल जाए तो ला 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 हा अलाप लेके काम चला देगा और भजन को संपे ला देगा। नहीं, बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है जो हम कहना चाहते हैं। हाँ, अच्छा विजेंद्र भैया को शिकायत हो रही है उस जग के ऊपर। वो कह रहे हैं सर्वेश भैया वो जग दीवाना है। अब आपको ये कई बार कह चुके हैं, हम पर दिया कभी नहीं है जग। इस बार जब वो मुझसे मिलेंगे तो मैं उसमें इनको इसमें मैं उनको दही की लस्सी, मीठी लस्सी बना के भी पिलाऊंगा और वो जग भी इनको दे दूंगा। ये बात सुनील शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत प्यारी रचना, रचना जी की कलम से, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार गिरिराज सरंजी भी जुड़ चुके हैं, कुमार गिरिराज सरंजी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम भैया, जो कि श्री श्याम रसोई के माध्यम से आज उन्होंने मास्क वितरित किए हैं, श्री श्याम रसोई के माध्यम से कुमार गिरिराज सरंजी ने। जी जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मैं उनको बधाई देता हूं और ऐसे ही वो अपना अच्छे अच्छे काम करते रहे। बहुत मेरा उनको जय श्री श्याम। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि आप डॉक्टरी की लाइन से आप संगीत के लाइन में कैसे, ऐसा आपको क्या मार्जिन दिखा इस लाइन में कि हमें तो चलो इस लाइन में एंटर करना चाहिए, तो ऐसा क्या सोच के आपने संगीत को छुआ? सर्वेश भैया, मैं संगीत की लाइन में मैंने कभी पैसे कमाने के बारे में सोचा ही नहीं। जिसने दिया वो भी अच्छा, जिसने नहीं दिया वो भी अच्छा। मैं पिछले 15 सालों से इसमें हूं और मैंने आपको कहा ना, ये जो भजनों के क्षेत्र में मेरा आना, मेरा खुद का आना नहीं है, ये तो प्रभु की इच्छा से मैं इसमें आया। अब ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल गायक हूं, उसी तरीके से मैं लोगों को मतलब दिखता भी हूं, बताता भी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखा इसके अंदर फाइनेंशियली, मुझे तब जाना चाहिए। गाना मेरा शौक था और भजन गवाना बाबा की इच्छा थी, इसलिए मैं आ गया, और कुछ नहीं। क्या बात, आपने इतने सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, हम भी आपको देखते रहते हैं। आपसे हम जयपुर में भी मिले थे जब विद्यानगर में कार्यक्रम था, उस समय मेरे हिसाब से शायद आप 2006 की बात होगी शायद मेरे हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 6-7 की बात। हाँ जी, जी। तब आपको मैंने देखा था, वैसे तो कैसेट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनते रहते थे। तो अभी तक आपने जितनी भजन संध्या अटेंड की है, तो आपका ऐसा कौन सा भजन होता है कि आप बिल्कुल तैयारी करके जाते हैं और दुबे जी मैं इस भजन को तो जरूर सुनाऊंगा, वो भजन आज हमारे दर्शकों को आप सुनाएं? स्वागत है आपका। एक भजन मुझे गाने का अवसर मिला बाबा के आशीर्वाद से जी। वो हमारे जी। बड़े भैया राजू मेहरा जी का गाया हुआ भजन था और पवन भैया का वो भजन लिखा हुआ था। तो वो भजन मैंने भी रिकॉर्ड किया और मैंने 2010 में जब YouTube पे अपना गूगल के थ्रू अपना चैनल बनाया,
तो उसका वीडियो जी। मैंने उस पर अपलोड किया, तो वो भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ। और मैं जहां भी कार्यक्रम करने जाता हूं, उस भजन की फरमाइश मुझसे सबसे ज्यादा होती है। और ये जो अभी वाइफ ने भजन लिखा था, रखना सुहागन, इसकी होती है। लेकिन वो जी। भजन ऐसा है कि वो इंटरनेट के माध्यम से भी वो भजन करीब 7 या 8 लाख लोग उसको देख चुके हैं। और अमेरिका से भी मेरे पास उस भजन के लिए फोन आया कि आपने बहुत अच्छा ये भजन गाया है। एक भजन मैंने और भी गाया था जो स्वर्गीय आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनसे प्रेरित होकर मैंने मेरा आपकी कृपा से एक भजन गाया। वो भजन भी करीब 3 लाख लोगों ने यूट्यूब पे देखा। उसकी भी फरमाइश मुझसे श्याम प्रेमी, भजन प्रेमी, प्रभु प्रेमी करते हैं। तो मैं चाहूंगा वो भजन सुने, लेकिन मैंने आपसे बोला था ना कि हम और आप विद्याधर निगम में मिले थे, उसका जी जी सबूत भी आ चुका है। कुमार गिरिराज सरन जी उसका सबूत दे रहे हैं, गवाह। वही मैं जी जी। मिला था पहली बार भैया को जयपुर में, कुमार हाँ गिरिराज हाँ, सरन जी बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो कह रहे हैं वही उनसे मुलाकात हुई। प्रवीण खंडेलवाल जी हैं हमारे जयपुर में, VH कैटर्स के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी छवि बनाई है, वो भी यहाँ से जुड़ चुके हैं। वो आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं, प्रवीण जय खंडेलवाल श्री जी। श्याम प्रवीण जी, जय श्री श्याम। VH कैटर्स के नाम से बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त उनकी कैटरिंग चलती है। मैं वो भजन सुनना चाहूंगा जिसकी अभी आप सुनाने के इच्छुक थे, कि आपका दिल करता है कि इस भजन को तो मैं जरूर गाऊंगा भजन संध्या में। मैं सुना। जी। श्याम, माफी चाहूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है। शाम तेरे ही भरोसे सबका परिवार है। क्या बात है भाई, आनंद मग्न हो गए हम तो भाई इस रचना को। बहुत पुरानी रचना है और काफी जी सिंगरों से ये मैंने रचना सुनी है। और ये रचना एक ऐसी है, वास्तव में जब भी कोई सुनता है ना, तो वहां उसका परिवार बैठता है तो वो भी भाव विभोर हो जाता है कि वास्तव में मेरा परिवार पूरा सुपुर्द शाम के भरोसे करके ही वो सुनता है। जी जी, बस हम जितने भी हम शाम भक्त हैं, शाम प्रेमी हैं, जो बाबा में अपने आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो ये उनका तो यही सोचना, क्या उनके मन में ये बसा हुआ है कि हमारा तो बाबा ही है और कुछ नहीं। मेरे सामने बिल्कुल छवि लगी हुई है प्रभु की, और प्रभु भी देख रहे हैं कि मेरा भक्त भजन गा रहा है और प्रभु भी सुन रहे हैं। क्या बात है। हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी हैं जो VH कैटर्स के डायरेक्टर साहब हैं, वो तारीफ कर रहे जी, हैं, दुबे जी आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। नहीं दुबे, बिल्कुल बिल्कुल, आपको, आप बधाई के पात्र हो कि आप ऐसे ऐसे लोगों को लाते हो और उनके जीवन के अनछुए पहलू सबके सामने रखते हो, और बहुत ही सभ्य तरीके से आप सबसे बात करते हो। उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगा। और थैंक यू वेरी मच, आप, आपको जो आप आपका भी सब बहुत लोगों को बहुत लेकर। हाँ हाँ।
गौरव बजाज जी हैं, वो आपकी तारीफ में लिख रहे हैं, हमारे हरी भाई की स्माइल के हम दीवाने हैं, ऑलवेज स्माइलिंग रहती है, बाबा की कृपा इन पर बनी रहे और इनकी आवाज एक अलग ही हटके है, रियली लव यू भैया, ऐसे लिख रहे हैं गौरव मेरा बजाज जी। गौरव भाई छोटा भाई है मेरा, और जी बहुत ही अच्छी ड्रेसेस बनाता है हम सब के लिए। भगवान इस पे अपनी कृपा हम्म, बनाए रखे। और अभी इसका मैंने एक भजन भी सुना था, बहुत अच्छा भजन भी हम्म। गाया था गौरव भाई। आप जिनकी रचनाएं गाते हो प्राय वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आलोक गुप्ता जी, मोहित भैया, जय श्री श्याम अरे मोहित भाई। आलोक भैया को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ, अब आइएगा, मैं इसी मेरे को याद आ गया कि प्राय आप किनकी लिखी हुई रचनाएं गाते हैं, कौन सी लेखक की ज्यादातर, या किस किस लेखक के आप मैंने प्रयोग करते हैं? मैंने आदरणीय नंदू भैया जी के भजन गाए, आदरणीय जी जयशंकर चौधरी बनवारी जी के गाए, हर्ष भैया के जी। गाए, और हम्म। मेरा छोटा भाई आलोक के मैंने बहुत भजन गाए, और रोमी भैया के भी मैंने कुछ भजन गाए, और जितने भी हम अपना चौखानी जी के भी भजन मैंने गाए, और मेरी धर्मपत्नी रचना शर्मा जो हरि के नाम से लिखती हैं, उनके भी भजन मैंने गाए। सभी बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत सुंदर सुंदर भाव लिखते हैं। मुझे भावपूर्ण भजन ही पसंद आते हैं, वो ही धुनें पसंद आती हैं जिसमें हम अपने भाव बाबा से जोड़ सकें, और जो हमें सुन रहे हैं वो भी बाबा से उन भजनों के माध्यम से अपनी अर्जी, अपनी अरदास रख पाए। आपने अपनी पत्नी की लिखी हुई रचनाएं गाई है? आपकी मतलब पत्नी, मेरी भाभी जी, मतलब आपने हाँ आपकी खास पत्नी? हाँ, मेरी खास पत्नी, जैसे आपकी खास पत्नी आपको खाना बना के देती हैं, ऐसी नहीं नहीं मेरी नहीं, खास मेरी पत्नी नहीं नहीं, मेरी मेरी सगी पत्नी है। मेरी भी सगी पत्नी है। पत्नी सभी की सगी होती है। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ। आपने कभी सुना है किसी ने कहा हो मेरी कजन पत्नी है? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना साहब। आपके जैसे काफी आपने एल्बमों के लिए काम किया है, आपने गाया है, सबसे पहले आपने कौन सा एल्बम लॉन्च किया था, आपने कौन से एल्बम में गाया था अपनी मधुर आवाज से, वो हमारे दर्शकों को बताएं। आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई सर्वेश भैया, थोड़ा आप फिर से बोलेंगे? मैं ये कह रहा था कि आपने काफी एल्बमों में काम किया है, काफी एल्बमों में अपनी रचनाएं गाई हैं, तो आपने सबसे पहला एल्बम जो लॉन्च किया था, आपने किस कैसेट्स के माध्यम से किया था, कौन सी कंपनी के माध्यम से किया था, वो हमारे दर्शकों को बताएं, और कौन सी रचना गाई थी उसमें? अब आ रही है आवाज? आवाज थोड़ी कम हो गई सर्वेश भैया। अच्छा, अब आवाज आ रही है सही? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल शुद्ध आवाज मैंने आ रही है, आपको बिल्कुल बताया ना आपकी। कि मैंने जो अपना पहली जो अपना एक ऑडियो सीडी जो मेरा आया था, वो कान्हा जी प्यारे और माता के जी नवरात्रे, जी 2005 जी में ये एक कोई दिल्ली की कंपनी थी, एस सीरीज जी। करके, वहां से फिर उसके बाद उसमें मैंने एक भजन गाया था, जिस भजन से मुझे थोड़ी बहुत पहचान मिली, लोगों ने मुझे जाना। हम्म वो भजन मेरी हम्म। धर्मपत्नी रचना शर्मा हरि ने ही लिखा था। जी। तो उस भजन की आप कहें तो मैं 2 लाइन सुना देता हूं। हाँ हाँ, जरूर जरूर, स्वागत स्वागत है, स्वागत है। ओ कान्हा प्यारे, ओ बरसे नैन क्षमा छम छम, ओ अब तो दर्शन दो मोहन, न तरसाओ हमको तुम हो। ओ कान्हा प्यारे, ओ बरसे नैन क्षमा छम छम, ओ अब तो दर्शन दो मोहन, न तरसाओ हमको तुम हो। भूल हुई क्या मुझसे मोहन,
जो तुमने बिसराया हो भूल हुई क्या मुझसे मोहन, जो तुमने बिसराया। ओ तज दिया तेरे लिए सब कुछ, ओ बाकी ना हरी में कुछ, ओ फिर भी पिघला नहीं तेरा मन हो। ओ कान्हा प्यारे, ओ बरसे नैन क्षमा छम छम, ओ अब तो दर्शन दो मोहन, न तरसाओ हमको तुम हो। क्या बात है साहब। प्रणाम है उस लेखक को जिसने ऐसी लेखनी लिखी है। गौरव बजाज भाई है, वो कह रहे हैं परिवार पर एक भजन भाभी जी ने भी लिखा है, वो भजन सुनाए हरी भैया। गौरव बजाज जी कह रहे हैं। हाँ, एक भजन लिखा है वाइफ ने, जिस भजन को काफी प्रेम मिला। अगर उसकी लाइनें, उसमें एक जी कहानी, उसकी लाइनें अगर उसमें याद है। चलने को मैं तैयार सांवरे, चलने को मैं तैयार सांवरे, मेरा रखना सुखी परिवार सांवरे, मेरा रखना सुखी परिवार सांवरे, चलने को मैं तैयार सांवरे। सर्वेश भैया, भजन का भाव है कि बाबा की प्रेमी है, जिसको पता है कि उसका समय आ गया है, लेकिन वो बाबा से प्रार्थना कर रही है कि बाबा, माना मेरा चलने का समय आ गया है, लेकिन मेरे परिवार को आप सदा सुखी रखना, उसका टेक केयर करना, उसका देखभाल। यही भजन का भाव है और क्या यही हम बात, सब भक्तों का बहुत भाव अच्छे है। भाव लिखे हैं, भावों से। हाँ। रचना भाभी जी, मेरा रखना, हाँ वो ये फरमाइश हो, काफी फरमाइश आ रहे हैं। ये भजन बाबा श्याम जब सुना था मैंने, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके थे। गौरव बजाज जी लिख रहे हैं, जब ये भजन मैंने सुना था मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके थे। वो भाव ऐसे होते हैं भैया कि सब इतने सुंदर भाव थे इस भाव भजन का में। ही खेल है सब, और जो भावुक लोग होते हैं वो जोड़ लेते हैं प्रभु से अपने आप। अभी हरी भाई, एक आपका जस्ट अभी एल्बम लॉन्च हुआ है, उसने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत धूम मचा रखी है। उसका भजन मैंने भी सुना है, वक्त बुरा ये बाबा कैसा आया रे। इसकी फरमाइश विजेंद्र जी भैया जी। ने भी की थी, तो मैं चाहूंगा उसकी कुछ चंद लाइनें रखे आप। वक्त बुरा ये कैसा वो बाबा भजन आया रे, वो बहुत वो पुरानी धुन भजन उठाई है आपने। समाज हमारे समाज में जो घटित होता है सर्वेश भैया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका टेक केयर नहीं करते, और जी उनको कई तो ऐसे हैं जो घर से भी निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो वही सही भाव है, है, ऐसे माँ बाप। सही है। आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही आ रही आ रही। ऐसे ही भाव ये वाइफ ने लिखे हैं, मैं उसकी दो लाइन सुनाता हूं। हम्म, हम्म। वक्त बुरा ये कैसा बाबा आया रे, आया रे, वक्त बुरा ये कैसा बाबा आया रे, आया रे, ये जो कभी आंख के तारे, कहाँ गए वो मेरे प्यारे, ओ तोड़ तोड़ हाथों से दिया जिनको निवाला,
आज उन बेटों ने हमें घर से निकाला, तोड़ तोड़ हाथों से दिया जिनको निवाला, आज उन बेटों ने हमें घर से निकाला, छुपा हुआ ना कुछ तुमसे, तुम ही हो सबके सहारे हो, वक्त बुरा ये कैसा बाबा आया रे, आया रे। क्या बात है, बिल्कुल सच्चाई को परोया है आपने इस भजन में। ये लेखनी किसकी है, किसने लिखा है इसको, भजन को? ये मेरी धर्मपत्नी रचना शर्मा, जो हरि के नाम से लिखती हैं, उन्होंने ही लिखा है बाबा के आशीर्वाद से। क्योंकि वो कोई लेखिका नहीं है, वो तो बाबा की प्रेरणा है। मैंने उनको कहा कि आप लिख सकती हो, आपका प्रभु में बहुत ध्यान है, आपके अच्छे भाव हैं, सुंदर भाव हैं। तो प्रभु से उनको आशीर्वाद मिला और वो इतने सालों से लिख रही हैं, और उन्होंने कुछ कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं शाम जगत को दी। ये सब उसकी कृपा, मैं और भाभी ये जी की जितने भी शाम प्रेमी हैं उन सबका आशीर्वाद। मैं भाभी जी की लेखनी को प्रणाम करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत कलम से इसको लिखा है, और बहुत आपने जो धुन का सिलेक्शन किया है ये भी बहुत अच्छा है। बहुत पुरानी धुन है, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरे को दो शेर याद आ गए जी। जमी रो रही है, आसमां रो रहा है। जमी रो रही है, आसमां रो रहा है, हाय मेरे बाबा ये कलयुग में क्या हो रहा है। जिन बच्चों को माँ बाप बड़े ही नाज से पालते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप बड़े ही नाज से पालते हैं, बीवी आने के बाद वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं। सही बात। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन क्या होता है, सभी एक जैसे नहीं होते सर्वेश भैया, नहीं होते, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि ये भजन सब लोग सुने, और उन लोगों तक जाए जिन्होंने अपने माँ बापों के साथ ऐसा किया है। क्या पता उसमें से किसी एक का भी मन पिघल जाए और वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, तो हमारा गाना और लिखना कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यही सोचते। आपने बिल्कुल समय के अनुसार लिखा है। पहले के जमाने में किसी गांव में कोई 10 गांव होते तो एक गांव में कोई भागवत होती थी, या कोई सत्संग का कार्यक्रम होता था, रामायण होती थी, इस प्रकार के अनुष्ठान होते थे। लेकिन आज कलयुग में मेरे हिसाब से 365 दिन होते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जहां भजन संध्या ना होती हो। कोरोना को छोड़ के, कोरोना काल को छोड़कर अगर हम बात करें, तो मतलब इतना प्रभाव बढ़ रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, उतने ही वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, उतने ही वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल समय के अनुसार सटीक रचना लिखी है भाभी जी ने। मैं उनको दोबारा जय श्री श्याम कहना चाहूंगा, उनको प्रणाम करना चाहूंगा। और मैंने जो शेर बोले, हाँ, मैंने जो शेर बोले हैं ये हर एक पे लागू नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें, नहीं बाद में कमेंट आने लग जाए, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते। खासकर जो श्याम भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जैसे ये पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, ऐसे ही सब लोग एक समान नहीं होते। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन भोजन करते समय 5 उंगली एक हो जाती है। वैसे ही हमें एक होके रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एल्बम का जो भजन सुनाया बहुत अच्छा लगा, और आपने लेखनी जो भाभी जी ने चुनी है, वास्तव में एक बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने खूबसूरत भजन लिखा है। मैं वापस उनको प्रणाम करना चाहूंगा। आपने श्याम बाबा के बारे में, हरि जी भाई साहब, कहाँ से जानकारी ली आपने, कहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हुई? आप तो माता जी के भजन गाते थे, फिर बाद में आप श्याम भजन गाने लग गए, तो आपको किसकी प्रेरणा से? मैं ऐसा नहीं कि मैं माता जी के भजन गाता, मैंने कहा ना कि मैं तो अपना जो लाइव प्रोग्राम होते थे रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मंडी हाउस के ऑडिटोरियम में, मैं तो वहां गाता था। लेकिन चांदनी चौक में एक मेरे मित्र हैं सुभाष चौहान जी, वो बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं,
तो जी। वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में आते थे, वहां मैंने एक बार गाया तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उनसे मेरा आज तक संबंध है। वो मुझे गौरी हम्म। शंकर मंदिर में ले गए। चांदनी चौक में जी। गौरी शंकर मंदिर है, बहुत फेमस। वहां भजन हम्म। संध्या होती थी। उन्होंने मुझको कुछ अपने भजन उन्होंने मुझे दिए, मैंने वहां पर कुछ भजन गाए और वो ही मुझे खाटू श्याम जी पहली बार लेकर आए, क्योंकि मैं जी। अपना इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन से ग्रसित था काफी समय तक। तो उन्होंने मुझे जी। कहा, हरि जी अब आप बाबा के भजन गाओ और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये भी वहां बाबा सही करेंगे। और ऐसे ही हुआ सर्वेश भैया, वो जो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन था, मैं कई साल जी। परेशान रहा, लेकिन जब से बाबा के दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, मुझे आज तक पता ही नहीं कि वो क्या इंटेस्टाइन थी, क्या इन्फेक्शन था, क्योंकि मैं स्टमक पेन से बहुत परेशान रहा 2-3 साल। लेकिन 2006 के बाद से वो सब बाबा ने हर ली वो सारी चीजें, और तब से मैं बाबा के भजन गाने। तब से आपको ये बात जरूर याद आई होगी, जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार, चांदी चांदी हो गई मेरी और बाबा ने आपकी चांदी चांदी, इतनी चांदी कर दी कि आज आप चांदी के भाव देखो, क्योंकि भगवान को भाव पसंद है। देखो, ऐसी चांदी हो गई आपकी। इंसान एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का सम्मान करे, सबसे बड़ी दौलत यही होती है। क्योंकि दौलत तो आज है कल नहीं है, लेकिन इंसान का जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो बातचीत है, वही लोग याद रखते हैं। पैसा तो आनी जानी चीजें होती हैं, इसमें इतना बहुत बड़ी बात मैं नहीं मानता हूं इसको। आगरा से वर्टेक्स क्लासेस के जो डायरेक्टर महोदय हैं, डॉक्टर सुनील उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रज किशोर दुबे जी हमारे बड़े भाई हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम भाई साहब, जय श्री श्याम। हम उनको प्यार से, हम तो प्यार से नहीं कह सकते, को हमें बड़े बड़े भाई है, वही हमको प्यार से बुलाएंगे। उनको छोटे दादा के नाम से बुलाते थे। जी जी जी। और अब खाटू धाम प्राय आपका कब जाना होता था? अभी तो कोरोना काल में तो फाटक बंद है। बाबा के श्याम के दर्शन सिर्फ मनी में कर सकते हैं, मंदिर में जाके नहीं कर सकते हैं। तो प्राय आपका कब जाना होता था? एकादशी को, या जब भी मूड बना तब चले गए? क्योंकि मैं 2018 तक जॉब में था, तब तो मैं जी। कभी बाबा के जन्मदिन पर, या फागुन में, या कभी जब समय मिल गया तब जाता था। लेकिन अभी मैं जी। पिछले 1-1.5 साल से बाबा मुझको बुला रहा था और मैं हर एकादशी को जा रहा था। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम नहीं जाते, वो बुलाता है। हम नहीं जाते, वो बुलाता है, और वो अपने भक्तों के सारे कष्ट उनके सर से हटाता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा की मैंने ऐसी कृपा है। एक आलोक भैया का लिखा हुआ एक भजन बहुत बढ़िया मैंने गाया था, उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ। क्योंकि आलोक भैया स्वागत है। के भी मैंने बहुत भजन गाए। अगर सबसे ज्यादा किसी राइटर के मैंने भजन गाए होंगे तो वो आलोक भैया के गाए होंगे। क्या बात है। बहुत सुंदर अपना भजन लिखते हैं, और इस भजन से भी मुझे पहचान मिली। मैं सुनाता हूँ 2 लाइन। आज सुनाए, स्वागत है। बड़ी दूर से मैं आया तेरे द्वार सांवरे, सच कहूँ आया दुनिया से हार सांवरे। मैंने सुना तेरा नाम दीनानाथ है, मैंने सुना तेरा नाम दीनानाथ है, मुझ दीन की भी बिगड़ी सुधार सांवरे। बड़ी दूर से मैं आया तेरे द्वार सांवरे, सच कहूँ आया दुनिया से हार सांवरे। तो जब मैं पहली बार गया था सर्वेश भैया, क्योंकि मैं इतना परेशान था इंटेस्टाइन के उस प्रॉब्लम से, तो मेरा भाव यही रहा होगा कि बाबा
मैं बड़ी दूर से आया हूं और अपनी परेशानी से हार चुका हूं, मेरी मदद कर। तो मैंने तभी ये भजन आपको सुनाया और आलोक भैया ने बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां लिखी हैं। ऐसी बात पे हारे के सहारे श्याम हमारे का जयकारा हो जाए। बोलिए हारे के सहारे सहारे की की जय, तीन बाण धारी जय। की जय। रचना भाभी जी फरमाइश कर रही हैं, मुझे रास आ गया है 11 को खाटू आना। और अरे उनकी अरे, बात आपको माननी पड़ेगी। ये भजन भी मैंने गाया है और सांवरिया म्यूजिक के माध्यम से बहुत से जी प्रेमियों ने ये देखा है। मैं इसको भी सुनाता हूँ। हाँ जी, स्वागत है। मुझे रास आ गया है 11 को खाटू आना, यूं ही प्यार से हमेशा मुझे सावरे बुलाना। मुझे रास आ गया है 11 को खाटू आना, यूं ही प्यार से हमेशा मुझे सावरे बुलाना। मुझे रास आ गया है 11 को 11 को खाटू काटुआ। आना। क्या बात है साहब, आनंद आ गया सब। क्या बात है। अभी थैंक यू। दो दिन पहले ही फिल्म इंडस्ट्रीज में तहलका मचाने वाले बाला सुब्रमण्यम स्वामी का निधन हुआ है। बाबा अपने चरणों में उनको स्थान दे। मैं उनको उनके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि स्वरूप। मैं चाहूंगा उनका गाया हुआ कोई गाना हमारे दर्शकों को बीच रखे, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप। हरी भैया। बहुत ही सुंदर कंठ उनको मिला था और बहुत ही सुंदर उनका गायन था, लेकिन कोरोना ने उनको भी हमारे बीच से बुला लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति करे, शांति प्रदान करे। और मैं श्रद्धांजलि स्वरूप 2 लाइन जरूर सुनाता हूँ। रखे। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके। बहुत बढ़िया। आपके इस भजन ने मतलब आंखों के सामने सुब्रमण्यम स्वामी का चेहरा ला दिया। ऐसी याद दिलाई आपने। किसी नेटवर्क के कारण, टेक्निकल फॉल्ट जो है उसके कारण हरी जी शर्मा का नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, मोबाइल का, सॉरी उनका तो नहीं। इस चक्कर में वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। वापस वो आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में हरी जी शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं।